नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं भक्ति मार्ग और शक्ति मार्ग की। तो शुरुआत करते हैं हम भक्ति मार्ग से। जो भक्ति मार्ग होता है उसमें एक प्रकार से हम किसी अपने इष्ट को प्रेम करते हैं, उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। एक लड़का है तो प्रेमिका की तरह और एक लड़की है तो एक प्रेमी की तरह। ये होता है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में निष्काम कर्म किया जाता है, यानी कि हमें उस देवी देवता की पूजा अर्चना करना, कुछ स्तुति सुनाना, आरती करना अच्छा लगता है, ना कि हमें कुछ चाहिए इसलिए नहीं, क्योंकि वैसा करने से हमें खुशी मिलती है। जैसे मैंने जो बचपन में हनुमान चालीसा की थी तो वो मैंने किसी चीज़ की चाहत के लिए नहीं की थी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। मुझे ऐसा लगा कि मुझे हनुमान जी पसंद हैं लेकिन मैं कुछ करता ही नहीं उनके लिए, तो ऐसा क्या करूं जिससे मुझे खुशी मिले, मतलब मुझे लगे हाँ भाई उनसे जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो मैंने वो हनुमान चालीसा करना शुरू किया। क्यों, कुछ चाहिए था क्या? नहीं, ऐसे ही जिससे मुझे खुशी मिलती थी, क्योंकि हनुमान चालीसा करने से मुझे प्रसन्नता मिलती थी कि हनुमान जी कम से कम इसको तो सुनेंगे, उनको अच्छा तो लगेगा। इस प्रकार का मेरा भाव था, तो वो मैंने हनुमान चालीसा की थी। यानी कि जो ये भक्ति मार्ग है ना, इसमें आप कुछ चाहने के लिए उनकी पूजा अर्चना नहीं करते हैं, बल्कि आपको वैसा करने से खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, इसलिए आप वैसा करते हैं। अगर आप भक्ति मार्ग में हैं तो अगर आपसे कोई अगर एक प्रश्न भी पूछे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आपका एक ही जवाब आएगा कि बस अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। कुछ चाहिए तो जवाब होगा नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। यानी कि देखा जाए ना तो इससे हमें खुशी मिलती है, हमें कुछ चाहिए नहीं। भले अगर वो कुछ मांग ले तो जरूर दे सके, भले देने को तो कुछ भी ना हो, लेकिन ऐसा भी महसूस होता है कि कुछ मांगेंगे तो हम दे देंगे। ये अलग ही भाव रहता है, भक्ति भाव। भक्ति मार्ग है ही ऐसा, बहुत ही प्यारा मार्ग है। इसमें ना तो पूजा, जप, तप, नियम, आचार विचार, नियम, आसन, अनुशासन, शुद्धिकरण, समय, दिशा, किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि आप कभी भी कहीं पर भी उनको याद कर सकते हैं, अपने इष्ट को याद कर सकते हैं। ये होता है भक्ति मार्ग। आता है ना हनुमान चालीसा में, पूजा जप तप नियम आचारा, नहीं जानत है दास तुम्हारा। यानी कि वो भी एक भक्ति भाव ही है, ना कि वहाँ पर कुछ मांग रहे हैं, है ना। तो ये होता है भक्ति मार्ग। यहाँ पर हम अपने इष्ट के प्रति माता का भी भाव रख सकते हैं, पिता का भी भाव रख सकते हैं, भाई का भी भाव रख सकते हैं, बहन का भी भाव रख सकते हैं, प्रेमी का भी भाव रख सकते हैं, प्रेमिका का भी भाव रख सकते हैं। यहाँ पर मैं स्त्री देव और पुरुष देव दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए माता पिता, भाई बहन और प्रेमी प्रेमिका बोल रहा हूँ। अब कई ऐसे भी हैं जो भगवान कृष्ण को पति रूप में भी पूजते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। तो ठीक ऐसे ही, खैर ये मैं तो रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वह एक पुरुष शक्ति है, लेकिन हम एक स्त्री शक्ति को पत्नी नहीं मान सकते, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता। लेकिन फिर भी सभी का अपना भाव है, हमें कोई उंगली उठानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपना अपना भाव है। कैसे किसको कैसा अच्छा लगता है वो उसके हिसाब से करता है। अब आगे बात करते हैं हम शक्ति मार्ग की। शक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर व्यक्ति थोड़ा सा चमत्कारी हो जाता है। जो सामान्य इंसान में क्षमता होती है ना, उससे कहीं ज्यादा क्षमता आ जाती है, यानी कि वो व्यक्तियों को चमत्कार दिखा सकता है। ये होता है शक्ति मार्ग। अब जैसे ही शक्ति मार्ग में हम पैर रखते हैं, यानी कि शक्ति मार्ग में अग्रसर होते हैं, तो हमारे सामने दो रास्ते आते हैं। एक तो होता है उत्कृष्ट मार्ग, एक होता है निकृष्ट मार्ग। उत्कृष्ट मार्ग तो वो है जिसमें पूजा जप तप नियम अनुशासन ब्रह्मचर्य किया जाता है, और एक होता है निकृष्ट मार्ग, यानी कि बुरा मार्ग, गलत मार्ग, भूत विद्या जैसा मार्ग, जिसमें सिर्फ जप करना होता है, बाकी सब कुछ अलाउड होता है। बाकी सब अलाउड का मतलब यानी कि यहाँ पर कोई ब्रह्मचर्य की भी नहीं करनी होती, जो मन में आए सब कुछ कर सकते हैं। आजकल तो वैसे भी ब्रह्मचर्य की बात की जाती है सही मार्ग में, लेकिन जो गलत मार्ग है, निकृष्ट मार्ग है, उसमें एक पुरुष कई सारी स्त्रियों से और एक स्त्री कई सारे पुरुषों से संबंध रख सकती है, यानी कि उसमें साधना में कोई विफलता नहीं होगी इन चीज़ों से। ये थोड़े निकृष्ट मार्ग हैं, तो आप समझ सकते हैं, यानी कि इनमें सब कुछ करना होता है। हाँ, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन है ही निकृष्ट मार्ग, भूत विद्या है, सब कुछ करने की अनुमति होती। तो ये सबसे पहले दो मार्ग आते हैं शक्ति मार्ग में। एक तो आता है उत्कृष्ट मार्ग, दिव्य शक्तियों की साधना, एक आता है निकृष्ट मार्ग, यानी कि भूत विद्या या निकृष्ट विद्या, यानी कि एक प्रकार से की जाए तो भूत प्रेतों की साधनाएं इसमें आती हैं, यानी कि तामसिक साधनाएं भी आ सकती हैं। वैसे सात्विक साधना भी होती हैं और तामसिक भी होती हैं,
लेकिन जो निकृष्ट मार्ग हैं उसमें दोनों हो सकती हैं, और उत्कृष्ट मार्ग हैं उनमें भी दोनों हो सकती हैं। अब आगे बात करते हैं उत्कृष्ट मार्ग की। उत्कृष्ट मार्ग में जब हम घुसते हैं तो वहाँ पर भी दो रास्ते आते हैं, यानी कि एक तो होती हैं साधनाएं भौतिक आवश्यकताओं के लिए, यानी कि पद, प्रतिष्ठा, गाड़ी, बंगला, यानी कि भौतिक इच्छा, और चमत्कार। ये मुख्य होता है उत्कृष्ट मार्ग में जो सिद्ध विद्या आती है। यानी कि उत्कृष्ट मार्ग का जो भौतिक आवश्यकता वाला मार्ग है ना, उसमें सिद्ध विद्याओं की साधना की जाती है, यानी कि व्यक्ति सिद्ध बन जाता है, साधनाएं करके चमत्कार दिखा सकता है। ये होती हैं सिद्ध विद्याएं, उत्कृष्ट मार्ग का पहला मार्ग। और उत्कृष्ट मार्ग में एक और मार्ग आता है, दूसरा मार्ग, जिसको किया जाता है आत्मिक उन्नति के लिए। यानी कि साधनाएं तो सेम ही होती हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें जो उद्देश्य हैं वो परिवर्तित हो जाता है। यानी कि उत्कृष्ट में दो मार्ग हैं, एक मार्ग तो है भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और दूसरा मार्ग है आत्मिक उन्नति के लिए, ज्ञान के लिए, सूक्ष्म रहस्यों को जानने के लिए, सत्य का दर्शन प्राप्त करने के लिए, सद्गति प्राप्त करने के लिए। यानी कि मुख्य रूप से बोला जाए ना तो यह मार्ग है आत्म साक्षात्कार का मार्ग, मोक्ष मार्ग। इसमें की जाती है अधिकतर महाविद्याओं की साधना की जाती है, जिनमें व्यक्ति कोई गाड़ी, बंगला, ये चीजें नहीं मांगता है, वो आत्मिक उन्नति के लिए ऐसी साधनाएं करता है जिनको महाविद्याएं कहा जाता है। उत्कृष्ट मार्ग में दो साधनाएं आती हैं, एक तो आती है सिद्ध विद्या, जिसके माध्यम से व्यक्ति चमत्कार दिखाता है, यानी कि भौतिक जगत में लोगों को एक प्रकार से बोले जाए ना तो प्रभावित कर सकता है। लेकिन जो आत्मिक उन्नति वाली साधनाएं हैं उसमें व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करने में कोई रुचि नहीं लेता है। इसमें आती है महाविद्या की साधना, यानी कि बड़ी थोड़ी साधना। इसमें वो चमत्कार दिखा तो सकता है, लेकिन उसकी कोई रुचि नहीं होती है चमत्कार दिखाने की। हाँ, कभी कभी कोई ऐसा होता है जहाँ पर जन कल्याण की बात हो तो वहाँ पर वो मदद कर देता है, लेकिन वो फिर भी किसी को बताता नहीं है कि ये मैंने किया है, ऐसा नहीं होता। वो होता है आत्मिक उन्नति का मार्ग है ना, वहाँ पर पद प्रतिष्ठा से, मान सम्मान से क्या मतलब है। तो ये होती है आत्मिक उन्नति का मार्ग। यानी कि आप जब भी साधना करेंगे ना तो शुरुआत में बोला जाता है, जिसमें विनियोग आता है कि मुझे क्या चाहिए, डिसाइड किया जाता है ना, वो है वो। यानी कि उत्कृष्ट मार्ग में भी दो विद्याएं आती हैं, सिद्ध विद्या, महाविद्या। यानी कि आप शुरू में मंत्र करेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, किस लिए आप कर रहे हैं। तब फिर आगे बढ़ते हैं ना तो वही ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, जो आपने मांगा है ना उसमें लग जाती है। ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा है, आपने क्या मांगा है उसके अनुसार फिर वो कार्य करती है, ऐसा होता है। यानी कि बिजली बिजली है, भले आप उसे टीवी चलाओ या कूलर चलाओ या पंखा चलाओ या फिर बल्ब जलाओ, उसका उपयोग आप कैसे कर रहे हैं, क्या चाहिए, उसके आधार पर वो निर्धारित होती है। लेकिन आप जब बिना कुछ मांगे साधनाएं करने बैठ जाते हैं तो फिर वो दोनों ही मार्ग पर कार्य करती है। वो शक्ति मार्ग के अनुसार भी कार्य करती हैं और भक्ति मार्ग के अनुसार भी कार्य करती हैं। यानी कि वह आपको दिव्य शक्तियां भी देती हैं और आपकी आत्मिक उन्नति भी करती है। यानी कि फिर वो सारी चीज़ों में काम करने लग जाती हैं, क्योंकि ऊर्जा को कोई निर्देश तो मिला नहीं कि काम क्या करना है, तो फिर वो अपने हिसाब से रास्ता देखती हैं, भाई क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हटानी है, क्या क्या देनी है, अपने हिसाब से देखती हैं। फिर उसको फिर वो प्रकृति संभाल लेती है। तो ये थी शक्ति मार्ग की जानकारी, भक्ति मार्ग की जानकारी। भक्ति मार्ग आप कर सकते हैं, इसमें कुछ करना होता ही नहीं, इच्छाएं तो पूरी होती हैं व्यक्ति की, भौतिक इच्छा भी और आध्यात्मिक इच्छा भी। लेकिन शक्ति मार्ग एक प्रकार से व्यक्ति को शक्ति देता है और भक्ति मार्ग भी शक्ति देता है। लेकिन भक्ति मार्ग में आप उस शक्ति को यूज नहीं कर सकते, यानी कि आपको सीखना पड़ता है। अब जहाँ पर सीखने की बात आ गई फिर वही तंत्र इन्वॉल्व हो गया ना। तो भक्ति मार्ग अलग है, शक्ति मार्ग अलग है। भक्ति मार्ग में कोई नियम करने की आवश्यकता नहीं है, शक्ति मार्ग में नियम करने पड़ते हैं। लेकिन जो निकृष्ट मार्ग हैं, हालांकि उसमें भी नियम तो करने होते हैं लेकिन ज़्यादा नियम नहीं करने होते। जो उत्कृष्ट मार्ग हैं उसमें नियम करने होते हैं, जो एक प्रकार से बोले भौतिक आवश्यकताओं के लिए कहा जाता है। उत्कृष्ट मार्ग में भी सिद्ध विद्या और महाविद्या आती। सिद्ध विद्या में आपको बता ही चुका हूँ, यानी कि व्यक्ति चमत्कारी बन जाता है, मान सम्मान की प्राप्त करने के लिए वो लोगों को प्रभावित करता है, उनको ठीक करता है। ये होता है सिद्ध विद्या में। और एक आता है आत्मिक उन्नति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, रहस्यों को जानने के लिए, सत्य का दर्शन करने के लिए, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपको चुनना क्या है। यहाँ पर सभी जानकारी क्रमवार दी जाएगी ताकि पहले समझ तो ले, तभी तो आगे बढ़े ना। ऐसे कैसे बढ़ जाए, किसी के कहे सुने अनुसार कैसे बढ़ जाए। तो पहले खुद विवेक के आधार पर सोचे कि हमें क्या चाहिए, हम क्यों करना चाहते हैं। पता तो होना चाहिए ना शक्ति मार्ग में जाने का पहले से, भाई इसमें क्या क्या करना पड़ता है,
क्या क्या हमें चाहिए, कौन सा मार्ग का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि मार्ग तो बहुत सारे होते हैं, भले रास्ता तो एक है, उस रास्ते में भी बहुत सारे रास्ते होते हैं। इसी के बीच एक और मार्ग आता है योग मार्ग। यह केवल आत्मोन्नति के लिए मार्ग होता है, जिसमें शुरुआत होती है ओम से, यानी कि शब्द से शुरुआत करते हैं ओम से, फिर व्यक्ति चला जाता है ध्वनि में, यानी कि महाध्वनि, जो व्यक्ति को आवाज़ आती है कानों में। फिर उसी दौरान उसको ओम की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। फिर उसी ओम की आवाज़ को सुनते हुए वो समाधि में चला जाता है, यानी कि शून्य का साक्षात्कार कर लेता है। ये भी आत्मोन्नति की ही साधना है, और हमारे तो वैसे भी जितनी भी साधनाएं सब आत्मोन्नति की साधनाएं हैं। भक्ति मार्ग में इष्ट देव खुद दर्शन देते हैं, जबकि शक्ति मार्ग में पहले उनके आसपास के देवी देवता आते हैं और अंत में वह मूल शक्ति आती है। भक्ति मार्ग में टेस्ट नहीं लिया जाता, जबकि शक्ति मार्ग में पहले टेस्ट लिया जाता है, यानी कि परीक्षण किया जाता है कि व्यक्ति कितना ताकतवर है। जैसा कि हम अपना एक अनुभव बताते हैं, बात उन दिनों की है जब हम दक्षिण महाकाली साधना को करने के लिए तैयार हुए थे। हमने 30 दिन की साधना को 3 दिन में समेटने की कोशिश की थी, तो जितने अनुभव थे 30 दिन के वे 3 ही दिन में हो गए। तो शुरुआत करते हैं पहले अनुभव से। पहले दिन हम जब इस साधना को कर रहे तो हमारे पास लगभग 5 या 6 मिनट बाद ही एक पुरुष आकर खड़ा हो गया, यानी कि हमारे दाएं तरफ एक ऐसा व्यक्ति आकर खड़ा हुआ जिसका पूरा शरीर काला था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था इस तरह से, तो यानी आंखें भी दिखाई नहीं दे रही थी, इतना काला था। कहा जाता है कि ये एक रक्षक होता है जो व्यक्ति की रक्षा करने के लिए आता है शुरुआत में, ताकि कोई विघ्न ना हो। तो उससे तो हम डरे नहीं, भाई नॉर्मल बात है। भले वो मेरे बिल्कुल खड़ा था, बिल्कुल मेरे जो घुटना है उससे हल्का सा दूर था, लेकिन उससे हमें ज़्यादा डर लगा नहीं था। अगले दिन एक ऐसा अनुभव था कि हम साधना के बंद करके कर रहे थे। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आंखें बंद करने के बाद भी वो पुरुष कैसे दिखा। ये दिखता है अंत प्रज्ञा के माध्यम से, सब कुछ दिखता है आंखें बंद होने के बावजूद भी। तो अगला दिन जैसे ही हम साधना के लिए बैठे, हम साधना कर रहे थे और जब करते करते हमारे जो कमरा था बिल्कुल बंद था, यानी कि कोई वहाँ पर आ नहीं सकता था। तो हमारे कमरे में जो अलमारी है वहाँ पर एक बंदर प्रकट हुआ और वह बड़ी तेजी से नीचे की ओर कूदा। वो जैसे ही कूदा, हालांकि वो इसमें अंत प्रज्ञा से भी दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे वो कूदा है ना, तो उसकी आवाज एकदम से इतनी तेज थी कि आंखें बंद थी वो खुल गई ऑटोमेटिक, और ध्यान उस बंदर पर चला गया जो कि झपटा मारने के लिए तैयार था। तो उस बंदर को देखकर हम घबरा गए, क्योंकि वो खुली आंखों से जब दिखाई दे रहा था, कमरा बंद था, वहां पर कोई आ नहीं सकता था और वह तैयार था झपट्टा मारने के लिए। तो हम उससे भयभीत हो गए और जल्दी जल्दी जप करके बाहर निकल गए। हालांकि उस टाइम हमारा जप भी पूरा नहीं हुआ था, उसमें जितनी माला हमें करनी थी उसमें भी लगभग 2-3 माला हमने छोड़ दी थी। वो झपट्टा मारने के लिए तैयार था, मतलब कि हम उसको देख भी रहे थे और देखते देखते जप कर रहे थे। लेकिन वो धीरे धीरे मतलब अपनी पोजीशन को ऐसे बढ़ाने लग गया कि अब तो वो डायरेक्ट जंप ही मारेगा, और उसके जंप मारने की जैसी स्थिति बनाई, हम उठ के वहां से भाग गए। हालांकि यहाँ पर देवी हमारी सहायता कर रही थी, तो इसका साधना का कोई नुकसान हुआ नहीं, वरना कई बार व्यक्ति पागल तक हो जाते हैं ऐसे दृश्यों से। तो फिर हमने अगले दिन तीसरे दिन की स्टार्ट की साधना। अब दूसरे दिन तो हम डर गए थे ना कि बंदर आ गया। पहले तो भाई काला पुरुष आया, कोई बात नहीं है, आंखें नहीं खुली थी तो देखा नहीं, भाई ध्यान में तो दिखता रहता है, ऐसे मान लिया। लेकिन जो सेकंड दिन था ना, उसमें वो बिल्कुल सामने ही आ गया, तो मैं डर के मारे बाहर निकल गया कमरे से। अभी ने बोला भाई आज इतना जल्दी कैसे निकल गया। तो उस समय तो हमने उनका कोई जवाब दिया नहीं, क्योंकि उसके आधे घंटे बाद तक कुछ बोलना होता नहीं है भाई, हो आगे पूरी। मैंने वो अनुभव बताया नहीं था उनको। फिर अगले दिन तीसरे दिन, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि आपने अगर डिसाइड कर लिया तो करना पड़ता है, यानी कि आप साधना को बीच में नहीं छोड़ सकते। अगर आपने छोड़ दिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और यहाँ पर साधना दक्षिण महाकाली की थी, तो आप समझ सकते हैं क्या क्या हो सकता था। इसलिए अगर आपने संकल्प ले लिया भाई इतने दिन करनी है, तो उसे कभी भी बीच में ना छोड़ें, ये यहाँ पर सलाह दी जाती है। अगले तीसरे दिन हमें पता था भाई दूसरे दिन पहले दिन वाली चीजों से ज्यादा डर नहीं लगा। दूसरे दिन इतनी खतरनाक चीज आई, यानी कि बंदर, यार भाई और चीज आए तो वो माने भी सही, लेकिन बंदर जिससे सामान्य व्यक्ति भी डर जाता है, वो दांत सहित दिखा रहा था मुझे, तो मैं डर गया था। अब तीसरे दिन मैंने दिमाग लगाया कि हो सकता है अभी तो बंदर ही आया, कहीं शेर ना आ जाए। पहले दिन तो कमजोर आई, दूसरे दिन इतनी पावरफुल चीज आई तो मतलब डर सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि कहीं कोई भारी चीज ना आ जाए जिससे हम भयभीत हो जाए, यानी कि पागल तक हो सके। क्योंकि देखो साधना का 3 दिन का लक्ष्य था, तो करना पड़ता है, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि छोड़ेंगे तब भी पागल होना है और नहीं छोड़ेंगे तो डर कर तो होने वाले हैं फिर।
तो मैंने उसको ऐसा किया, मैं घर के बाहर बैठ गया। आज मतलब तीसरे दिन में कमरे में नहीं बैठा था, मैंने साधना बाहर की। बाहर भी बहुत सारे बैठे थे, माता पिता भाई बहन सब बैठे थे, लेकिन मैं थोड़ा सा साइड में साधना करना स्टार्ट कर दिया चेयर पे बैठकर। तो चेयर पे बैठ के साधना की तो हमारी जो सीढ़ियाँ थी वहाँ से एक लड़की मतलब उतरते हुए आई, जो कि शायद सफ़ेद वस्त्र पहने थी। हाँ, सफ़ेद वस्त्र पहने थी। वह ऊपर से नीचे उतरी और उस मतलब ऐसे लगा जैसे मतलब पूरी सीढ़ियाँ ही घरघराट करने लग गए, आवाज करने लगे। ऐसे लगा जैसे बहुत वजन हो उसे। तो वह एक एक पैदल मतलब एक एक पेड़ जैसे जैसे रखती जा रही थी, वैसे पूरी सीढ़ियाँ ही धड़ 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 करने लगी थी, जैसे पास से ट्रेन गुजरी हो, इस तरह से। तो लेकिन वहाँ पर मनुष्य बहुत सारे थे, मनुष्य मतलब मेरे माता पिता सब थे, तो इतना मुझे डर नहीं लगा। भाई क्या आवाज ही तो आ रही है ना, कुछ हो तो नहीं रहा ना। फिर उसी टाइम बारिश होने लग गई। अब बारिश होते सारे के सारे मैं आंगन में कर रहा था, पहले बता देता हूँ, साधन आंगन में कर रहा था। तो बारिश आने की वजह से सब अंदर चले गए। अब ये फिर कोई ना कोई है जो पास में आएगी, लेकिन मैंने आंखें खोली नहीं तो वो इतनी दिखी नहीं थी, अंतर प्रज्ञा से दिख रही थी। तो अंतर प्रज्ञा से दिखने के बाद डर नहीं लगता है, क्योंकि वह लड़की मुझे अंतर प्रज्ञा से दिखाई दे रही थी। तो अंतर प्रज्ञा से दिखने वाली चीजों से डर नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि भाई ध्यान में ही दिख रही है, लेकिन सब कुछ पता रहता है भाई वहां पर आने, अब यहाँ आ गई, अब ऐसे कर रही है, दिखता है, सब कुछ दिखता है। लेकिन अंतर प्रज्ञा से इतना डर नहीं लगता, क्योंकि आंखें बंद में अगर कुछ चीज देख रही है तो उसे डरने की क्या आवश्यकता है। लेकिन बंदर तो खुली आंखों से दिख रहा था, तो फिर वो तो डरने वाली बात थी। तीसरे दिन की मेरी साधना पूरी हुई और जब मैंने सभी से पूछा साधना के बाद, भाई ऊपर से कौन उतरा था, आपने देखा है? कि नहीं, कोई नहीं उतरा था ऊपर, तो सीढ़ियों से तो कोई आया ही नहीं था, हम भी यहीं बैठे थे। भाई अब इन्होंने जब दिखा ही नहीं, तो फिर मैंने बोला कि सीढ़ियों की आवाज तो आई होगी, तो बोले कि नहीं आई, सीढ़ियों की आवाज भी नहीं। बस वहाँ पर दिखने वाली एक ही चीज़ थी, बारिश, जो कि नॉर्मल तरीके से भी हो सकती है, उसमें कोई आश्चर्य वाली बात है नहीं। मतलब इस प्रकार से टेस्ट लिया जाता है, व्यक्ति कितना निडर है ये चीजें देखी जाती हैं। अगर डर जाता है ना, फिर वो ओरिजिनल चीज नहीं आती, क्योंकि जब आप लोकल चीज को ही नहीं सहन कर पाए, लोकल चीज से ही डर गए, तो फिर जो जिनके रोम रोम में ही इतनी पावर है उनको कैसे सहन कर पाएंगे। तो पहले टेस्ट लिया जाता है शक्ति साधनाओं में। तो ये थी भक्ति मार्ग की और शक्ति मार्ग की जानकारी, थोड़ी बहुत योग मार्ग की भी जानकारी। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप हमें जरूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री कालिके।